दिल्ली में सरकार गठन को लेकर सूत्रों से खबर, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, परसों शपथ ग्रहण होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की जांच जारी, नदन रेलवे की 2 सदस्यीय टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। भगदड़ के समय स्टेशन पर मौजूद लोगों से भी बात करेगी जांच टीम, रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को सौंपेगी। दिल्ली पुलिस भी भगदड़ की जांच कर रही है, पुलिस की 6 कंपनियां तैनात। नदन रेलवे के चीफ पीआरओ हिमांशु शेखर ने भगदड़ की वजह बताई, कहा लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आने की घोषणा हुई थी। हिमांशु शेखर बोले, स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 12 की तरफ बढ़े। इसी दौरान एक यात्री फिसल गया, जिसके बाद भगदड़ मची। प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन नाम में समानता की वजह से पैसेंजर कंफ्यूज हुए, दिल्ली पुलिस का बयान। प्लेटफॉर्म बदलने की खबर को रेलवे ने गलत बताया, कहा किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था, सोशल मीडिया में चल रही इंफॉर्मेशन गलत है। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल अलर्ट, डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने जवानों को निर्देश दिए। नदन रेलवे ने कई बदलाव किए हैं, नई दिल्ली स्टेशन से प्रयागराज जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से खुलेंगी। श्रद्धालु अजमेरी गेट से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आकर ट्रेन पकड़ सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज चलने वाली ट्रेनें तय प्लेटफॉर्म से ही चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की, अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर बात करें। गृह मंत्री अमित शाह से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ की जानकारी ली। रेल भवन के वॉर रूम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों से बातचीत की है, हादसे की वजह को विस्तार से जाना है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 3 बच्चों समेत कुल 18 लोगों की मौत, कुल 15 लोग जख्मी। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को रेलवे ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद। मारे गए लोगों की डिटेल आई सामने, बिहार के 9, दिल्ली के 8, हरियाणा की 1 महिला की मौत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे की घोषणा की, हादसे में मारे गए बिहार के 9 लोगों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ को दुखद बताया। जनस्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार के लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपए है। घायलों को लेकर एलएनजेपी अस्पताल का बयान, ज्यादातर मरीजों को निचले अंगों में चोट आई है, कुछ की हड्डियों में चोट लगी है। एलएनजेपी अस्पताल ने बताया कि 4 मरीजों को निगरानी में रखा गया है, बाकी घायलों को डिस्चार्ज किया गया। कल मची भगदड़ से दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने नहीं लिया सबक, आज प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर श्रमजीवी ट्रेन पकड़ने के लिए जान जोखिम में डालते दिखे लोग। महिलाएं खिड़की से अपने बच्चों को ट्रेन में चढ़ाती दिखी, बोगियों की गेट पर धक्का मुक्की करते दिखे यात्री। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा, कहा कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ मची, रेल मंत्री इस्तीफा दें, देश से माफी मांगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, भगदड़ की घटना रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने उठाए सवाल, पूछा क्राउड मैनेज क्यों नहीं किया गया, एनडीआरएफ की मदद क्यों नहीं ली गई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, रेलवे के कुप्रबंधन की वजह से दिल्ली स्टेशन पर हादसा हुआ, रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी ले। लालू यादव ने कुंभ को फालतू बताया, कहा कुंभ का कहां कोई मतलब है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे बोले, महाकुंभ पर लालू यादव का बयान सनातन और हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, महाकुंभ बीजेपी के लिए प्रचार का मुद्दा, महाकुंभ में 7,000 से ज्यादा लोग लापता है। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता बोले कि बीजेपी सरकार में आम आदमी की वैल्यू नहीं है, कीड़े मकोड़े जैसे हो गए हैं, वो सिर्फ वीआईपी लोगों की पार्टी बन गई है। हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन पर अलर्ट, आरपीएफ ने स्टेशन परिसर के पास फुटओवर ब्रिज पर संभाली व्यवस्था। पटना रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चेकिंग बढ़ाई गई है, टिकट चेक करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिल रही है। पटना रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर सुशील कुमार बोले, श्रद्धालु बस किसी भी तरीके से ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर यशवंत सिंह बोले, क्राउड मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है, क्षमता से ज्यादा लोगों को हम प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने दे रहे हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी की गई है, डीसीपी रवीना त्यागी बोली, लोकल पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी मिलकर काम कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ डॉक्टर स्वप्निल नीला बोले, महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फतेहपुर प्रयागराज रूट पर लगा भीषण जाम, वीकेंड पर भारी संख्या में महाकुंभ पहुंचे लोग, करीब 3 किलोमीटर का लंबा जाम। प्रयागराज में नैनी ब्रिज चौराहे पर जाम लग गया, घंटों तक यात्री फंसे। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का शामिल होना जारी है, अब तक करीब 53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में शामिल हुई यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कहा यहां आकर दिव्य अनुभव हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, कहा योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, कहा खुद को बहुत पवित्र महसूस कर रहा हूं। 19 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे राहुल और प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, हर हर महादेव होगा।
प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार बोले, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते देख मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया। शटल सेवा के जरिए लोगों को नजदीकी संगम घाट तक पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का हवाई सर्वे किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल हुए। कहा, एरियल सर्वे के दौरान पार्किंग में जगह खाली है, फिर भी लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। श्रद्धालु से सीएम योगी की अपील। कहा, पार्किंग में गाड़ी पार्क करें, सड़क पर जाम नहीं लगेगा, संगम में आसानी से स्नान हो पाएगा। सीएम योगी बोले, सिर्फ आरोप लगाना, दोष देना लोगों की दिनचर्या हो गई है। जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए लोगों को सहयोग करना होगा। सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील। महाकुंभ में देश दुनिया से लोग शामिल हो रहे हैं, ऐसे में आपका सहयोग आयोजन की सफलता को बढ़ाएगा। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार दिखी। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंच रहे, बाबा भोले का आशीर्वाद ले रहे हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, कांग्रेस का वोट परसेंटेज और जनाधार बढ़ा है। बीएसपी चीफ मायावती बोले, पार्टी का उत्तराधिकारी वही होगा जो काशीराम जितना अनुशासित होगा, पार्टी हित में काम करेगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हार का अंदाजा हो गया, इसलिए केंद्र पर आरोप लगा रही हैं। पत्नी पर आईएसआई कनेक्शन के लगे आरोप पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, साल भर बाद असम में चुनाव है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए फालतू आरोप लगा रही है। नगरीय निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया, इसलिए जनता ने भरोसा जताया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दावा, बीजेपी और जेडीएस के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, 60 से 70 नेता संपर्क में हैं। डीके शिव कुमार बोले, अपने लोकल लीडर से बात करने के बाद ही नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, प्रदेश में कांग्रेस के 100 ऑफिस बनाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर बोले डीके शिव कुमार, सीएम सिद्धारमैया सर्वमान्य नेता है, अगले चुनाव में जीत के लिए उनका होना बहुत जरूरी। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा बोली, सीएम रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री की जाति पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश को लीड कर रहे हैं, यह कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा है। 22 फरवरी से राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी देख सकेंगे आम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन शो में शामिल हुए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 आयोजित, राष्ट्रपति मुर्मू ने उद्घाटन किया। कहा, यह महोत्सव आदिवासी विरासत को बताता है। भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2025 में शामिल हुए पीएम मोदी, वहां लगी प्रदर्शनी को देखा। पीएम मोदी बोले कि भारत टेक्स मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट के रूप में उभर रहा है, हम स्वदेशी कार्बन फाइबर और उसके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रधानमंत्री ने तारीफ की। कहा, इस क्षेत्र में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। आयुष मंत्रालय ने पीएम योग अवार्ड के नॉमिनेशन शुरू कर दिए, 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, बैठक की, व्यापार, निवेश, एनर्जी समेत कई मुद्दों पर बात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बांस उद्योग को बढ़ावा देने, मौसम पूर्वानुमान, प्रशासनिक मामलों समेत कई मुद्दों पर बात हुई। बंगाल के वर्धमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली। बोले, हिंदू समाज को संगठित करना जरूरी है, देश के सामने अभी भी कई समस्याएं हैं। मोहन भागवत बोले कि हिंदू विश्व की विविधता को स्वीकार करके चलता है। हम आजकल कहते हैं कि विविधता में एकता, हिंदू समझता है कि एकता की ही विविधता है। सुप्रीम कोर्ट से युवा वकील सुझाव देते नजर आए। कहा, उन लोगों की सहायता करें जो साधनों या जागरूकता की कमी से वकीलों की सेवाएं नहीं ले पाते हैं। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की अमर्यादित भाषा का मामला 21 फरवरी को रणवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, पूरे संथाल परगना पर बांग्लादेशी और आईएसआई वाले कब्जा करना चाहते हैं। आदिवासियों की संख्या घट रही है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का काम हो रहा है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे को देखा, उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हरियाणा के लोगों को अंबाला पुलिस लाइन लाया गया है। कल रात अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। अमृतसर से गुजरात डिपोर्ट किए गए लोगों को अहमदाबाद लेकर गई है पुलिस, पूछताछ होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने ओवैसी को संदेश दिया। कहा, दंगा फसाद की बात ना करें, भारत में भगवा राज है, दंगा करने वालों का क्या अंजाम होता है इतिहास उठाकर देख लें। टी राजा सिंह ने ओवैसी पर यह भी आरोप लगाया कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि खुद वक्फ की 3000 एकड़ जमीन कब्जा किए हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मराठी को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में इसकी पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है। टीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर के लोग चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला से पूछा सवाल, क्या वो अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले से सहमत है? अगर ऐसा है तो हमारा मामला कमजोर हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने सरकारी कर्मचारियों के बर्खास्त होने का मुद्दा उठाया। कहा, उम्मीद थी नई सरकार में इस मामले में कमी आएगी। द्वारका और उसके आसपास के आइलैंड की सुरक्षा के मद्देनजर आर्मी ने जल
जल थल शक्ति एक्सरसाइज की है। प्रशासन और सेनाओं के भी सहयोग की प्रैक्टिस की है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए मशीनों को नदी में उतारा गया है। स्कीमर, ब्रिज क्वालिटी क्राफ्ट समेत कई मशीनों से सफाई की जा रही है। दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास स्थित वासुदेव घाट पर यमुना आरती हुई। मार्च 2024 में आम लोगों के लिए खोला गया था घाट। मुंबई में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। दिल्ली के शहजादा बाग में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, दमकल ने पाया काबू। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में एक और गिरफ्तारी। ईओडब्ल्यू ने डेवलपर धर्मेश पॉन को पकड़ा। धर्मेश पॉन को लेकर खुलासा हुआ है कि गबन हुए 122 करोड़ रुपए में से धर्मेश ने 70 करोड़ रुपए लिए थे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता और धर्मेश पॉन को कोर्ट ने 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने पूछताछ की जरूरत बताई थी। नागपुर के कमलेश्वर इलाके में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। यूपी के हाथरस में सराफा कारोबारी से लूटपाट के मामले में गिरफ्तारी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। यूपी के बाराबंकी में सड़क हादसा हुआ। टेम्पो ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका में सम्मानित हुई हैं। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा हीली ने प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र से नवाजा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ चोट से उबर गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के साथ ओपनिंग मैच में खेलेंगे। आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु के बीच में पहला मुकाबला होगा और इस बार आईपीएल 65 दिनों तक चलेगा। 13 वेन्यू पर प्लेऑफ और फाइनल समेत 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें से 70 मैच ग्रुप स्टेज के होंगे।